नमस्कार, मैं सत्यजीत सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वो सुखी हैं, तो वो भगवान की कृपा के अधीन हैं। यानी कि भगवान ने उन पे कृपा की हुई है, भगवान उन पे प्रसन्न है और वो कुछ भी पाप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत रेपिस्ट हैं, बहुत सारे हत्यारे भी हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं जो किसी न किसी भी प्रकार से पता नहीं अलग-अलग जीवों का बुरा करते हैं। तो वो सोचते हैं कि हम बुरा इसलिए कर पा रहे हैं या हम सुखी इसलिए हैं, खुश इसलिए हैं, हमारे पास धन दौलत, रुपया, पैसा, जायदाद इसलिए है कि भगवान हमारे प्रति खुश है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो राम खुद भगवान होते हुए 14 वर्ष का वनवास क्यों भोगते और सारी उम्र कष्ट उन्होंने भोगे? तो क्या भगवान उनसे प्रसन्न नहीं थे? पांडव दर-दर भटकते रहे बचपन से लेकर बड़े होने तक और बाद में महाभारत का युद्ध लड़ने के बाद उन्हें शांति से जीने को मिला। यानी 70-80 साल तक तो वो दुखी भोगते रहे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने महाभारत का युद्ध जो है वो 70-80 साल के लगभग की उम्र उनकी रही होगी तब लड़ा। तो अगर आप या कोई व्यक्ति सुखी है, तो क्या उसका मतलब ये है कि भगवान की आप पे कृपा है, देवी देवताओं की कृपा है इसलिए आप सुखी हैं? इसलिए आप खुशहाल हैं, इसलिए धन संपत्ति है? नहीं, ऐसा नहीं है। धन या कोई भी वस्तु या कोई भी लग्ज़री या सुख सुविधा होना, भगवान की कृपा का सूचक नहीं है। भगवान की कृपा किसी ऐसे दीन दुखी पे भी हो सकती है या ऐसे दीन दुखी पे उनकी खुशहाली हो सकती है, उनका आशीर्वाद हो सकता है, जो शायद जिसने कभी सुख ना देखा हो, जिसको ये ना पता हो गाड़ी होती क्या है, चलती कैसे है, उसमें क्या-क्या फीचर्स होते हैं, या जिसको ये ना पता हो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए क्या होते हैं, या उसने देखे ना हो, या जिसकी सारी उम्र रिक्शा चलाते बीती हो या गरीबी में बीती हो। भगवान का खुश होना, उनका आशीर्वाद और कृपा मिलना का मतलब धनवान होना नहीं होता। धनवान होने के लिए व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है कि मुझे आपसे धन चाहिए या आपसे ये सो एंड सो फलानी सुख सुविधा चाहिए। पर किसी के पास सुख सुविधाएं होने का मतलब ये नहीं होता कि भगवान उससे खुश है। सुख सुविधाएं, माफ कीजिएगा, पर गलत से गलत काम करने वाली स्त्री और पुरुष के पास भी हो सकती हैं। प्रोस्टिट्यूशन जो लोग करते हैं, मेल और फीमेल, क्या उनके पास धन संपत्ति खुशियां नहीं होती हैं? एडल्ट मूवीज बनाने वालों के पास क्या धन संपत्ति लग्जरी खुशियां नहीं होती हैं? शराब बेचने वालों के पास क्या ये सब नहीं होता है? जुआ खेलने वालों के पास क्या ये सब नहीं होता है?